स्टेज पे मौजूद सभी को, क्योंकि मैं ये पहली बार है जो समाज के सामने ऐसे बोल रही हूँ। और मैं चाहती थी कि बच्चों तक ये बात पहुँचे कि अगर उनको मतलब भविष्य में, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी दिल्ली में, अभी सबके न्यूज़ में भी चल रहा होगा कि एआई समिट हो रहा है, एआई समिट हो रहा है। मेरे घर में मेरी नानी है, मेरे को पूछती है कि ये क्या है, एआई समिट क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता हो, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। मतलब कि देखा जाए तो ये भविष्य का सबसे बड़ा चीज़ है जो कि हमको पता होना चाहिए। तो बचपन में सबको, मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख पा रही हूँ मैं, छोटे बच्चे, इन सबसे पूछा जाता होगा कि आपको क्या बनना है आगे चल के। ये बोलते होंगे कोई कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता होगा डॉक्टर बनना है, तो कोई बोलता होगा मुझे डांसर बनना है। पर क्या इनको ये बताया जाता है कि उनको कैसे बनना है? वो चलो ठीक है, हम ये तो बता देते कि तुमको ये बनना है, पर उनको क्या कोई बताता है कि तुमको कैसे बनना है? यहाँ पे आता है एआई, जिसको हम लोग मदद लेते हैं कि उससे आजकल बच्चे बहुत फ़ोन, मैं देखी हूँ कि बच्चे आजकल बहुत अच्छे से फ़ोन यूज़ कर पाते हैं। अगर मम्मी पापा को भी कोई ज़रूरत होती है तो अपने बच्चों को पूछते हैं कि ये कैसे यूज़ करना है। तो उनके बच्चों ने अब वो चीज़ तो समझ ली, पर मम्मी पापा को कैसे समझ आएगा कि हाँ मेरा बच्चा सही चीज़ देख रहा है? वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, एआई का फुल फॉर्म जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो जैसे कि हम कृषि में देखें तो कृषक को पता होता है कि बारिश के इस समय बारिश होगी, इस समय में मुझे इसमें दवाइयाँ डालनी है, इस समय में ये होना चाहिए कि बारिश ज़्यादा होगी तो मैं धान उगाऊंगा, इस समय कम बारिश होगी तो मैं गेहूँ उगाऊंगा। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक मशीन है जो कि खुद को सिखाता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। अब हर किसी यहाँ पे अगर कुछ बड़े लोग होंगे मेरे उम्र के, तो वो लोग चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें पता चलती। जैसे कि अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है होमवर्क करने में, तो पहले उसको अपनी मम्मी की ज़रूरत होती थी, मम्मी का या पापा की ज़रूरत होती थी कि वो बताए कि ऐसे ऐसे करना है। पर अब वो बच्चा खुद से वो चीज़ कर सकता है, सिर्फ अपने उस फ़ोन के माध्यम से। पर ये बातें हमारे बच्चों तक कभी पहुंच नहीं पाती है। मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी मुझे ये बनना है, पर मुझे कभी समझ नहीं आता था कैसे बनना है। पर वो बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन बच्चों तक ये पहुंचा सकती है। मेरा मानना यह है कि अगर हमारे समाज का एक ऐप हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल कोई भी ऑफिस के या फिर किसी भी मतलब कार्यालय के चक्कर काटना पसंद नहीं करता है। और हम लोग भी देखते हैं कि आजकल बिजली का बिल या फिर कोई भी गैस भी खरीदना हो तो सब फ़ोन से होता है। तो उस कारण से समाज का भी एक ऐप होगा, तो उसके माध्यम से, जैसे कि अभी यहाँ पे जो वरिष्ठगण हैं उन्होंने कहा कि वो लोग स्वच्छता क्या जो भी एक प्रमाण पत्र है वो देते हैं, तो वैसे प्रमाण पत्र वो उस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं और बच्चों को इसके बारे में और पता चल सकता है। क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, तो अगर वो उस ऐप को अपने फ़ोन में देखेगा, अगर वो 2 मिनट भी देख रहा है तो उसको पता तो होगा कि मेरा ये समाज है, मैं ऐसे इस समाज में ऐसे यहाँ पे जा सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो वो बच्चों के लिए बहुत प्रभावकारी होगा। मेरा मानना यह है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कल का भविष्य है उसको हम अच्छे से अप्रोच करें, मतलब उसके तरह अच्छे से हम उसको समझें, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। माना कि इसके बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें सामने आती हैं जो कि बहुत बुरी होती हैं, बट उसके माध्यम से हम बच्चों का जीवन कैसे अच्छा बना सकते हैं हमको यह सोचना है। मेरा कहना यह है कि अगर बच्चे समझे कि उनको आगे क्या क्या करना है, जैसे कि अगर किसी को डांसर बनना होता है तो उनको पता नहीं होता कि मैं डांसिंग के लिए क्या करूं। तो अभी मैं जैसे कि दुर्ग में रहती हूँ, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि वहाँ पे बच्चों को दिन में 3 क्लास कराया जाता है। एक बैडमिंटन क्लास करा रहे हैं, तो एक नृत्य क्लास करा रहे हैं, तो दूसरा पूरे दिन वो बच्चा क्लास भी जा रहा है, उसका फिर ट्यूशन भी करने जाता है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं। मेरे अगर बचपन के बारे में बोलूँ तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि अच्छा नृत्य भी सिखाया जाता है, अच्छा ये भी सिखाया जाता है, या फिर ये भी सीखा जा सकता है क्या, और इसमें ऐसे जाना है उसमें वैसे जाना है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता और उस कारण से कई बच्चे वही चीज़ें करने लग जाते हैं जो उनको मतलब कोई और बताते कि हाँ ये करो। उनको कभी पता ही नहीं चल पाता कि अच्छा उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, जो उनको पसंद था, वो उसमें भी वो चीज़ कर सकते थे।
और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और मैं समाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो एक ऐप के लिए ज़रूर सोचें। और बाकी फिर मैं समाज के बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आपको जो पसंद है उसमें आगे जाए। कितना अच्छा लगेगा ना कि अगर हम कल के दिन बोलते कि अरे हमारे समाज का बच्चा यहाँ है, इसरो में है। इसरो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हमारे समाज का बच्चा कहीं और जाके ये कर रहा है, वो कर रहा है। कितना अच्छा लगता है हम किसी को बताते हैं कि अरे मेरा बेटा तो इंजीनियर है, वो अमेरिका से आया हुआ है पढ़ के। बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा सुन के। तो वही मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे समाज के बच्चे इतने आगे जा सकते हैं तो क्यों ना जाए। हर बच्चे में काबिलियत होती है और हर बच्चे की अलग अलग डायरेक्शन में काबिलियत होती है। जैसे कि कहा जाता है हाथ के पांचों उंगली सेम नहीं होते, वैसे ही हर बच्चे की अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होती है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं तो क्या पता वो खेल में अच्छा होगा, तो क्या पता वो नृत्य में अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपनी पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर कर पाए, मतलब समझ पाए कि वो क्या क्या कर सकता है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत लाभकारी है। कृषि में भी अभी मैंने खुद अपने कॉलेज में अभी एक वो बनाया था, डिवाइस मशीन बनाया था जिसमें हम लोग मतलब कि बताते हैं कि आपके फसल को कितने मात्रा में ज़रूरत है उस दवाई की या ज़रूरत नहीं है। या फिर वो ये भी देखता था, हमने ड्रोन भी बनाया था जो कि डिटेक्ट करता था कि देखता था कि किस फसल को ज़रूरत है दवाई की, किस फसल को नहीं है ज़रूरत दवाई की। तो इस माध्यम से हम लोग कृषि को भी बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। बाकी अगर किसी को इसमें और रुचि है और वो इसमें जानना चाहते हैं तो ज़रूर वो मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद विभा चंद्राकर जी। सच में ये हमारे समाज की भविष्य है कल के। इतने डिटेल में फ़ोन के फायदे बताएं। हम लोग को लगता है फ़ोन में केवल नुकसान है। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो खाना खिलाओ तो पहले